और अब जयपुर से एक बड़ी खबर है। जेजेएम घोटाले के मामले में एसीबी ने बड़ा एक्शन लिया है। एसीबी की एसआईटी टीम की 15 जगह पर छापेमारी। तो एसीबी की एसआईटी टीम ने 15 जगह छापेमारी की है। जयपुर, बाड़मेर, दिल्ली, सीकर, बिहार, झारखंड, जालौर सहित 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर रेड की गई है। करीब 15 आरोपियों के ठिकानों पर एसीबी ने रेड की है। आज सुबह से एसीबी की टीम जगह जगह सर्च ऑपरेशन कर रही है। कुछ आरोपियों को हिरासत में लेने की भी सूचना है। केडी गुप्ता, निरल कुमार, सुशील शर्मा, डीके गौड़, महेंद्र सोनी, विशाल सक्सेना, दिनेश गोयल, शुभांशु दीक्षित, अरुण श्रीवास्तव को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसीबी एसआईटी हेड पुष्पेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में यह सर्च चल रहा है। एक साथ 15 जगह पर छापेमार कार्रवाई की गई है। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर भी रेड की गई है। केडी गुप्ता, निरल कुमार, सुशील शर्मा, डीके गौड़, ये सभी नाम जिनके यहां छापेमारी की जा रही है। जयपुर से बड़ी खबर, 15 जगह एक साथ छापेमारी। जेजेएम घोटाले में एसीबी का यह बड़ा एक्शन है। आशीष चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, एक साथ 15 जगह पर छापेमारी, जेजेएम घोटाले में यह बड़ा एक्शन है। बिल्कुल, देखिए, जल जीवन मिशन घोटाला राजस्थान में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है पानी में, जिसमें 900 करोड़ का घोटाला हुआ था। एसीबी एसआईटी ने आज 10 अधिकारियों के ठिकानों पर 15 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है, जिसमें 900 करोड़ के जो फर्जी प्रमाण पत्रों का खेल इसमें किया था। बड़ी मिलीभगत थी और बड़ा जो घोटाला है वो इस पूरे मामले में सामने आया था। और भी संख्या शाम तक बढ़ सकती है। और मेरे साथ यहाँ पर मेरे सहयोगी आशुतोष शर्मा इस वक्त मौजूद हैं, जो पूरे मामले को देख रहे हैं एसीबी के। आशुतोष, क्या लगता है शाम तक ये संख्या और बढ़ेगी और क्या क्या इनपुट्स मिल रहे हैं एसीबी से? देखिए, जाहिर है ये संख्या शाम होते होते बढ़ सकती है और इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। आप क्योंकि बहुत करीब से इस पूरे मामले को देख रहे थे, आपने इस मामले को उठाया भी, तो ये जनता समझे कि कैसे केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना थी, लोगों के घर तक जल पहुंच सके, सरकार के कामकाज हैं वो व्यापक तरीके से लोगों तक पहुंच सकें और एक डेवलपमेंट हो। लेकिन कैसे एक बहुत संगठित तरीके से आपने देखा होगा कि पहले किस टेंडर है किस फर्म को मिलना है ये पहले ही तय कर लिया गया था। यानी कि पहले पता लगा लिया गया कि किसको मिलना चाहिए, इनकी चहेती फर्म कौन है, ठेकेदार कौन कौन होंगे, यहाँ तक कि जो एमबी बुक होती है, यानी कि अगर दर्शक समझें कि जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी कामकाज होते हैं, उनका जो पूरा एक लेखा जोखा होता है, इनको सरकारी भाषा में जो एमबी बुक कहा जाता है, जिसको भरने की जिम्मेदारी होती है, उसको भरते हैं। पहले ठेकेदार उसको भरता है और उसको चेकिंग के लिए फिर वो जाते हैं, अप्रूवल के लिए जाते हैं संबंधित विभाग के अधिकारी के पास में, या तो वो जेईएन की बात करें, एईएन की बात करें, ऑडिट करने वाली टीमें भी होती हैं उनके ऊपर की बात करें। लेकिन संगठित तरीके से ठेकेदारों के घरों पे ये जो एमबी बुक थी वो रहती थी। मनचाहे तरीके से भरिए, मनचाहे तरीके से जो फर्म से उन्होंने पैसे उठाए हैं और इतने बड़े करोड़ों का जो घोटाला हुआ है उसका एक वानगी देखने को मिली कि कैसे कांग्रेस सरकार के अंदर जो मंत्री रहे उनको जेल जाना पड़ा। करीब 5 से 6 महीने तक वो जेल में रहे। उसके अलावा भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। पहले इस मामले में ईडी जांच कर रही थी, इसके बाद में एसीबी ने जांच करना शुरू किया और फिर सरकार के निर्देश पे, डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देश पे एसआईटी गठित हुई, क्योंकि इसकी जो फास्ट ट्रैक जांच हो सके, यानी कि तुरंत और जल्दी जांच हो सके, इसीलिए एसआईटी का गठन किया गया था। और आज सुबह से करीब सुबह 5 बजे से आशीष ये दबिश की शुरुआत हुई है। कोशिश ये थी कि सुबह दबिश दी जाए ताकि तमाम जो संदिग्ध लोग हैं, तमाम जो सस्पेक्टेड लोग हैं, आरोपी जो इसके अंदर हैं, नामजद जो हैं, वो घरों पे मिल सके, क्योंकि लंबे समय से गच्चा देने की कोशिश कर रहे हैं। एसीबी मुख्यालय इनको बुलाया गया, लेकिन ये एसीबी मुख्यालय नहीं पहुँचे। इसके अंदर कुछ बड़े नाम भी हैं जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बड़े पदों पर थे और बड़े पदों पर रहते हुए इन्होंने ना सिर्फ सरकार को नुकसान पहुंचाया है, केंद्र सरकार ना सिर्फ राजस्थान सरकार को नुकसान पहुंचाया, केंद्र सरकार को सीधा नुकसान पहुंचाया है। लोगों की महत्वाकांक्षाओं को जो एक आस रखते हैं सरकार के साथ में कि हमारा डेवलपमेंट होगा, आप और मेरे जैसे और आम जो लोग हैं वो टैक्स देते हैं, हम टैक्स पेयर हैं,
हम टैक्स इस बात के लिए देते हैं ताकि विकास हो सके, लेकिन विकास होगा कैसे जब तक कि घूसखोरी के इतने बड़े तालाब में, इतनी बड़ी नदी के अंदर ऐसे मगरमच्छ बैठे हों जिन्होंने ये तय कर लिया है कि सिस्टम को किसी भी तरीके से एक चीज और उसमें एक बड़ा पूछिए मकड़जाल कि बनना अब है। तक ये सवाल उठते थे कि अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, तो ये जो छापेमारी है ये कहीं ना कहीं उसकी जद में, यानी जो वो तमाम अधिकारी जिन्होंने सरकार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, जनता का जो पैसा है उससे हड़पने का प्रयास किया, अब उन पर एक्शन की बारी है। बिल्कुल, देखिए लंबे समय से सवाल यही उठ रहे थे कि आपने प्राइवेट व्यक्तियों पर भी कार्रवाई की, पॉलिटिकल व्यक्तियों पर भी कार्रवाई की, लेकिन अधिकारियों का क्या। लेकिन एसआईटी बारीकी से पूरे मामले की जांच कर रही थी और जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। आशुतोष, आपको लगता है कि कई और खुलासे इसमें हो सकते हैं, क्योंकि 4 बिंदुओं को लेकर एसआईटी पूरे मामले में जांच कर रही है, चाहे 20 करोड़ के जो फर्जी, जिस तरीके से फर्जीवाड़े की बात की जाए, या फिर 900 करोड़ के जो फर्जी प्रमाण पत्र की बात की जाए, एमबीज जो मिली उनकी बात की जाए, और जो मिलीभगत का पूरा खेल था वो ईडी के बाद में अब एसीबी पूरे मामले की जांच कर रही है, यानी कि जो भ्रष्टाचार हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग के बाद। अलावा देखिए आशीष, इस बात को हम बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं कि विधानसभा में ये मामला उठता है, आम जनता के मन में परसेप्शन क्रिएट होता है कि इसमें अधिकारियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। पहले कुछ प्राइवेट लोगों की गिरफ्तारी हुई, इक्का दुक्का जो इसके अंदर सरकारी लोग थे, बहुत छोटे पदों पर आसीन थे, बहुत बड़े पदों पर नहीं थे, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। यहाँ तक कि मंत्री जो हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि बड़े पदों पर जो बैठे हुए लोग थे, जिन्होंने करोड़ों की काली कमाई अर्जित की है, जिनके अगर जांच की जाए, जिन्होंने अपने घर परिवार के लोगों के नाम के इन्वेस्टमेंट कर दिए, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि राजस्थान से बाहर दूसरी स्टेट में उन्होंने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर दिए, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें अपने काले धन को उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, तो उसकी जब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी, एसआईटी जब अपनी जाँच करती है तो देखिए सिर्फ जाँच करना पहलू नहीं है, सिर्फ एसीबी की कार्रवाई करना ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है कि इतने मजबूत साक्ष्य इकट्ठे किए जाएं, उनको कागज़ों पर लाया जाए, और कोर्ट में जब उनकी पैरवी की जाएगी ना, तो उतनी ही मजबूत इन लोगों को सज़ा मिल पाएगी। राजस्थान में ऐसे लोग डरेंगे इस तरीके का अपराध करने से। साक्ष्य मिले अब तक? मजबूत साक्ष्य मिले हैं। पिछली बार जो तमाम आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे जो पूछताछ नोट तैयार हुए हैं आशीष, वो अपने आप में बेहद गंभीर हैं, और उन पूछताछ नोट में बहुत स्पष्ट ये तय हो गया है कि किस व्यक्ति ने किस मद में पैसे लिए, किस तरीके से पैसे लिए हैं, किन ठेकेदारों ने पैसे लिए हैं, ये एकदम साफ साफ खुलासा हो चुका है। ज़रूरत इस बात की है कि जो दोषी इसके अंदर अधिकारी हैं, जिनको ये बार बार कहा जा रहा है कि आप एसीबी आइए, अपना पक्ष रखिए, और उसके बाद में अगर एसीबी को ये प्रतीत होता है और ये स्पष्ट सामने आता है कि ये दोषी है, तो उनकी गिरफ्तारी संभव हो सके। लेकिन उसी में देरी हो रही है। लेकिन देरी का एकमात्र कारण है कि एसआईटी बहुत विस्तृत और बहुत सही तरीके से जांच करनी चाहती है, ताकि और जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। शुक्रिया आशीष।